श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। भगवान की तरफ बढ़ने वाले, भगवान का भजन करने वाले ऐसे व्यक्ति जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ में रहकर भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, उन लोगों के लिए यह विशेष वीडियो है जो ऑफिस जाते हैं और ऑफिस का कार्य करते हुए, कार्यालय का कार्य करते हुए, नौकरी पेशा करते हुए, व्यापार करते हुए, अपनी दुकान चलाते हुए कैसे भगवत भजन करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। उन गृहस्थों के लिए बहुत सामान्य सा नियम है भगवत प्राप्ति करने का। पूज्य गुरुदेव संत महात्मा यही कहते हैं कि भगवत प्राप्ति करने से नहीं होती, होने से होती है। अर्थात आप अपने साधन बल से भगवान की प्राप्ति करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगी। साधन बल अर्थात मैं ये जाप करता हूँ, ये मंत्र करता हूँ, इतना जाप करता हूँ, इतना मंत्र करता हूँ, ये व्रत करता हूँ, यहाँ तीर्थ में जाकर भगवान की सेवा करता हूँ, इतना दान करता हूँ, ये तप करता हूँ, वो करता हूँ, आगे ये साधन बल है। तो इस बल से आप कहोगे कि भगवान मैं ये सब करता हूँ, मुझे प्राप्त, मैं आपको प्राप्त हो जाऊं, आप मुझे प्राप्त हो जाओ, ऐसा संभव नहीं। भगवत प्राप्ति भगवान के होने से होती है। भगवान के शरणागत आप हो जाओ, ये स्वीकार कर लो, स्वीकृति मान लो कि मैं आपका हूँ, जो कि भगवान आपकी माया से ही मैं आपको भूल गया था, मैं वास्तव में आपका हूँ। तो अपनेपन से, उनके होने से भगवत प्राप्ति होती है, भगवत इच्छा से भगवत प्राप्ति होती है। वो अपना लेंगे जब आप इसे स्वीकृति को बहुत बड़ी स्थिति में लेकर जाओगे। पहले स्वीकार तो करो। तो गृहस्थ व्यक्ति जब जो अपने कार्य में जाता है, कार्यालय जाता है या फिर व्यापार आदि में जाते हैं, उनके लिए साधारण सा नियम है कि सवेरे थोड़ा सा उनको जल्दी उठना चाहिए। यदि गृहस्थ व्यक्ति 6 घंटा नींद ले लेता है तो बहुत उत्तम है। 6 घंटा नींद उसके लिए पर्याप्त है। 10 बजे सो रहा है तो 4 बजे 5 बजे तक वो उठ जाए। उठने के बाद भगवान का भजन, नाम जो गुरु मंत्र मिला हुआ है या फिर वो भगवान के जिस नाम में उसको पसंद है वो भगवान के नाम का जाप करे। शौच आदि करके भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान की पूजा करते हुए, अपना प्रसाद पाते हुए अपने ऑफिस कार्यालय की तरफ, अपने व्यापार करने की तरफ वह निकल जाए। अब रास्ते में वह जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, पैदल जा रहा है, प्रत्येक चेष्टा में नाम उसका गत चल रहा है, तो यह बहुत अच्छा कदम है। नाम चलते चलते वो अपने कार्यालय पहुंच रहा है, नाम चलते चलते वो नहा धो रहा है ना। अन्य कार्य जो सांसारिक कार्य है उसमें भी वो अगर नाम चला रहा है तो वो शीघ्र भगवत प्राप्ति की मार्ग में आगे बढ़ेगा। कार्यालय पहुंचने के बाद भी भगवान का स्मरण करता है, भगवान मैं आपके ही दिए हुए कार्य को निभाने के लिए यहाँ आया हूँ और जो निर्धारित कार्य है वो मैं कर रहा हूँ। निर्धारित कार्य करने में भी भगवान का स्मरण उसका बना रहना चाहिए। ऐसा वह अभ्यास से कर सकता है, क्योंकि मन आप देखो कहाँ जाता है। आपका मन अगर कार्य में लगा हुआ है तो चलो अच्छी बात है, कार्य में नहीं लगा है तो फिर आप दूसरी जगह मन आपको चला जाएगा, दूसरी जगह चिंतन करने लग जाएगा। वही मन के चिंतन को आप भगवान के नाम में, भगवान के रूप में लगाओ। और ऐसा अभ्यास भी करो कि 2 व्यक्ति बात हो रही है, आपकी किसी से बात हो रही है, आप शांत बैठे हो तो आप उस समय भी नाम जाप कर सकते हो, भगवान का स्मरण कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। तो अपने समस्त कार्यों में, ऑफिस के कार्यों में आप भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान का चिंतन करिए। ये आपके लिए बहुत ही मंगलदायक होगा, शरीर के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आपका मन जब प्रसन्न होता है तो आपका शरीर भी प्रसन्न होता है। आपका मन कब प्रसन्न होगा? जब भगवान के चरणों में, भगवान के रूप में लगेगा। अगर आपका मन किसी की निंदा करने में लग गया, किसी की बुराई करने में लग गया, किसी की बुराई सुनने में लग गया, तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि आप किसी की बुराई करना ही बुराई है, ये आपकी बुराई है। और आप किसी की बुराई सुन रहे हो, ये उससे बड़ी बुराई है। किसी की निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए। ऑफिस और कार्यालय में तो ये सब होता रहता है ना। आम बात है कि सामने आपको अच्छा बोला जाएगा और पीठ पीछे आपकी निंदा की जाएगी। जो ज्यादा अच्छा कार्य करता है उसके लिए भी यही है नियम।
तो आपको इन सब बातों में नहीं विचार करना है। कोई निंदा कर रहा है तो जाने दो, उसका विचार, उसकी स्थिति है, मनाई स्थिति है। कोई बुरा अच्छाई भी कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, साधारण स्थिति को मानिए। अच्छे में और बुरे में एक समान बनने का प्रयास करिए। अच्छाई आपको मिल रही है, कानों में सुनाई पड़ रही है तो हर्ष मत करिए, प्रसन्न मत होइए। और कहीं आपकी निंदा हो रही है या फिर आपका सम्मान नहीं हो रहा है तो वहां आप दुखी मत होइए, समान स्थिति को धारण करिए। उसके बाद जब आप 5 बजे या जब आपका व्यापार खत्म होता है तो जब घर आते हो तो भगवान का स्मरण करते करते धीरे धीरे घर आ जाइए। और आकर घर में आकर यदि समय मिलता है तो भगवान की कुछ सेवा कीजिए, भगवान के नाम का जाप करिए। अगर सत्संग मिलता है तो सत्संग सुनिए। अपने परिवार वालों को भी देखिए, उनकी भी जो इच्छाएं उनकी पूरी करिए। आते समय उनके लिए अच्छे अच्छे पदार्थ भगवान को चढ़ाने के लिए, भगवान को अर्पित करने के लिए लाइए और प्रसाद रूप में घर के लोगों को बांटिए। तो सामान्य गृहस्थ व्यक्ति का जीवन ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक क्षण प्रत्येक कार्य को करते हुए भगवान का स्मरण, भगवान के नाम का जाप वह करता है तो वह भी वैरागी विरक्त संत महात्माओं की श्रेणी में जाना जाता है। क्योंकि संसारी व्यक्ति को भगवान के द्वारा वो परिवार दिया गया है जिसकी वो सेवा कर रहा है भगवत भावना मानते हुए। तो इस तरह हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भले हम गृहस्थ हों, हम कामी हों, हम इच्छाओं के भरे हुए हों। हम कैसे कर सकते हैं? इतनी बुराई होने के बाद भी अपनेपन से भगवान का हो के, और भगवान का जो हो जाता है तो भगवान उसकी अच्छाई और बुराई नहीं देखते। भगवान बस ये देखते हैं कि ये मेरा अपना है। उसके लिए शास्त्रों का विधान, विधि विधान नहीं लागू होता। ये विधि विधान भगवान के लिए नहीं लागू होते हैं। भगवान जिसको चाह लें उसे अपना लें। इसलिए उनसे अपनापन करिए और निरंतर भगवान के रूप में, नाम में लगे रहिए। संसार के सभी कार्य को करिए। सदैव भगवान का चिंतन बने रहेगा। आप भी प्रसन्न रहेंगे, आपका परिवार भी प्रसन्न रहेगा और आप कार्यों को भी अच्छे से कर पाओगे जो आप कार्य कर रहे हो। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंश। जय जय श्री राधा।